बड़े दुखी हैं, पर किसको कहेंगे? दुनिया को बताएंगे, लोग हंसेंगे। इसलिए भैया अपना अपना जेल भोग लो। ये संसार एक जेल है, यहाँ मैं भी भोग नहीं आया हूँ। ये मैं भी 25, 50, 100 साल जितना ईश्वर देंगे ये संसार में आया और आके अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा। आप भी चले जाओगे, आप भी जाओगे, आप भी जाओगे। यहाँ रहेगा कौन? ये तुम्हारे बाप का ये संसार थोड़ी है, ये मेरे बाप का संसार है, ये भगवान का है। यहाँ तो आओ और जाओ, ये सब यात्रीगण है, यहाँ किसी के बाप का नहीं है कुछ। कितने आए और कितने चले गए, यहाँ किसी के बाप का कुछ नहीं धरा। इसलिए हम सब यहाँ यात्री हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। 100 साल से ज्यादा ना जियोगी मेरी माँ, और जी भी गई तो रोज बहू कहेगी हे भगवान उठाओ, हे भगवान उठाओ। इसलिए इसे अपना ना मानो, ये तो यात्रा में आप यात्री हो समय। इसलिए कुल मिला के बात ये है कि जीवन का अंतिम सत्य है कि भगवान जैसे रखें। किसी की मृत्यु से आप प्रभावित क्यों होते हो? कोई मर गया तो आपको क्या करना? मरना तो है ही। आपको लग रहा बेटा मर गया, बेटी मर गई, फलाना मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई। ये याद रखो कि एक दिन आपके पति को भी, आपकी पत्नी को भी, आपके अपनों को मरना पड़ेगा। इस संसार में सबको एक दिन मरना पड़ेगा। फर्क कितना है, कोई पहले मर जाता है, कोई बाद में। तो लोग कहते हैं अरे उसकी उम्र ही क्या थी, वो तो उसकी तो 20 साल आयु थी, 25 साल आयु थी, 10 साल आयु थी, उसकी मरने की उम्र थोड़ी थी। क्या करो सरकार, आप कुछ कर नहीं सकते। अभिमन्यु भी 20 साल का था, भगवान कृष्ण का सगा भांजा था कि नहीं? पर भगवान के सगे भांजे को भी मरना पड़ा। बोलो हाँ। द्रौपदी के 5 बेटे थे, बिल्कुल जवान, वो भी लगभग 15-20 साल के थे। 5 बेटों को मार दिया, अश्वत्थामा ने मरना पड़ा। ये मृत्यु लोग है। यहाँ द्रौपदी के बेटे को भी मरना पड़ेगा, यहाँ गांधारी के बेटों को भी मरना पड़ेगा, यहाँ रावण के बेटों को भी मरना पड़ेगा, और यहाँ राम की पत्नी को भी वनवास जाना पड़ेगा। यहाँ भगवान कृष्ण के बाप को भी, भगवान कृष्ण के माता पिता को भी बेड़ियों में जकड़ के जेल में रहना पड़ेगा। ये संसार है, किसी को छोड़ता नहीं ये संसार। भगवान के पिता को नहीं छोड़ा इस संसार ने, हमें आपको छोड़ेगा। कर्म दंड तो दशरथ जी को भोगना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए साहब, शिकायत जहां है वहां प्रेम नहीं है। हे प्रभु, आप जैसा आप हंसा रहे हो आपकी कृपा, आप रुला रहे हो कृपा। हम तो बिल्कुल विपरीत चलते ही नहीं ईश्वर की। जो दें भगवान उसमें मस्त रहते। हम भूखे हैं, हम शिकायत नहीं करते कि आज हम भूखे, कोई बात नहीं, आज हमारे भगवान की यही इच्छा है। आज हमने 56 भोग खाया, हमने किसी से नहीं कहा, क्योंकि आज भगवान की यही इच्छा है। हम कभी कुछ नहीं कहते, शिकायत कभी नहीं करते। हमने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। क्यों? जो हो रहा है वो भगवान की। अच्छा ये बताओ, जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्यों परेशान हो? आप खुश रहो ना। आपके खाते पे हंसी खुशी है, हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि आपके सोचने से, टेंशन लेने से कुछ बदलने वाला नहीं है। सिर पटकते रहो, मर जाओ, कोई बदलने वाला। यहाँ जो होना है वो होगा। इसलिए भगवान का चिंतन करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, बिंदास जिंदगी जीते रहो। जो हो रहा है, राम वनवास गए, किसका दोष था? कहने की बातें हैं कि कैकेयी ने भेज दिया। कैकेयी की क्या ताकत के भगवान को भेज दे? वो तो होनी थी, हो गई, निमित्त बन गई कैकेयी, निमित्त बन गई मंथरा। वरना राम का वनवास कैकेयी क्यों करती भाई? जगत के पालनहार को कौन वनवास भेज सकता है? लेकिन होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। प्रहलाद को आग में लेके बैठ गई होलिका, आग जल गई, होलिका मर गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं नहीं मरूंगा, भगवान चाहेंगे तो मुझे आप आग में जला दो, मैं बच जाऊंगा, और मारना चाहेंगे तो यहीं बैठा बैठा मर जाऊंगा। अभी प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, प्लेन टकराई बिल्डिंग से, सारे लोग मारे गए, एक बच गया।
उसी आग में, उसी प्लेन में सारे झुलस गए, जल गए, एक बच गया। क्यों? जिसे बचाए भगवान उसे आग कहां जलाए, और जिसे मारे भगवान उसे कौन बचाए साहब। इसलिए मारने वाला, जिलाने वाला वही है, उसके आश्रित रहो तो सही। हाँ, तुम काहे टेंशन लेते हो? बिंदास जिंदगी जियो। सुख आए दुख आए सबको प्रणाम करो, सब ईश्वर का दिया प्रसाद। तेरे फूलों से भी तेरे सफलताई कृपा है, असफलताई दोनों को कृपा मान। कोई बात नहीं, ईश्वर की यही मर्जी। कोई बात नहीं, आप सफल हो गए, हम सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। ईश्वर चाहते हैं कि आप यहाँ जाओ, हम यहाँ जाए। ईश्वर की मर्जी में रहो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा है ना, तो हमारे लिए कुछ सोचा ही होगा। तुम उनके आश्रित तो रहो, अपना दिमाग कम चलाओ। आप अपना दिमाग पढ़ाई लिखाई करो, जिम्मेदारियां जो मिली है वो चलाओ, करो काम, जिम्मेदारी पूरी करो, कर्म कर तू, बाकी क्या होगा मुझ पर छोड़। तो युद्ध लड़े अर्जुन, धनुष उठा, चल चला, तू युद्ध कर। आगे तू जीतेगा हारेगा ये मुझ पर छोड़, तू युद्ध कर, तू कर्म कर, तू काम करता चल, बाकी क्या परिणाम आएगा वो मैं हूं ना। बस ये भरोसा। आप लोग बेकार ही टेंशन पालते रहते हैं। बेटी बड़ी होगी महाराज, ब्याह करना, तुम कर लोगे ब्याह। बेटी की आंख किसने लगाई? भगवान ने। आंख किसने लगाई? भगवान ने। तो उसके लिए लड़का कौन बनाया होगा? तुमने कि भगवान ने? तो जब बनाया होगा तो टाइम आने तो हो जाएगा। तुम काहे परेशान हो रहे हो? तुम ईमानदारी से ढूंढते रहो, कर्म करते रहो, बाकी टेंशन फ्री रहो। बोलो हाँ कि ना। भगवान बड़े दयालु हैं, सबको देखते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान ने विवाह किए, एक रानी से एक बेटी और 10-10 बच्चे हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न फिर अनिरुद्ध हुए, जिनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, गौदान दिया राजा नृग ने, गिरगिट बनना पड़ा, भगवान ने कृपा की, मुक्ति मिल गई। मरने के पहले कुछ काम कर लेना अनिवार्य है। क्या? आप लोगों को बता दूं, मरने के पहले काम क्या करना है? मरने के पहले आप लोग कुछ काम कर लेना, जीते जी कर लेना चाहिए। क्या? पहला काम, 3 काम जरूर करना चाहिए मरने से पहले। पहला काम, गौदान कर लो, जीते जी। गौरी गोपाल गौशाला में आप गौदान कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। जीते जी गौदान करना, क्योंकि वही पार लगाएगी वैतरणी से। दूसरा काम, मरने के पहले भागवत सुन लेना, क्योंकि राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी, सदगति हो गई। कल 25 तारीख है क्या? कल से यहाँ भागवत जी के पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने लिए भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं। जीते जी कार्तिक का माह चल रहा है, भागवत सुन लो। पहला काम गौदान कर लेना, दूसरा भागवत सुन लेना, तीसरा काम मरने के पहले अपनी 13वीं बरसी कर लो। मतलब दान पुण्य अन्य का कर लो, क्योंकि मरने के बाद बेटा करे ना करे। आजकल के बेटे बड़े एडवांस से बोलते हम नहीं मानते सब। क्यों? साइंस वाला बच्चा आजकल बोलता हम कहाँ ना पिंडदान मानता, ना गया श्राद्ध मानता, ना बोला बाप हमारा मरा, पंडित जी भोजन कर रहे हैं। तो आजकल ये भावनाएं हैं लोगों की, इसलिए आजकल मरने के बाद कोई क्या कर रहा है। बच्चे भी आजकल बच्चे भी जल्दी में निपटा देते हैं, है ना। बच्चों के पास टाइम नहीं है कि माँ बाप का पूरा कर्म करें, ना वो श्राद्ध कर्म करते, ना पिंडदान करते। और बचने का बहाना अच्छा है, अरे हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम तो ये सब बिलीव ही नहीं करते। अरे वाह, ये सब ना करने के तुम्हारे बहाने, है ना। जो कर्म है वो करना ही चाहिए। पर किसको, इसलिए कहता हूँ मरने के पहले अन्नदान कर लो। भाई ब्राह्मण भोजन करते हैं, वो क्या है? अन्नदान ही तो है। तो मरने के बाद
13 ब्राह्मण खाएंगे तो मरने के बाद खिलाओगे, जीते जी खिलाओ, मरने के बाद तो जो बच्चा करेगा करेगा ही। आप तो कुछ कर लो जीते जी, हाँ 3 काम याद कर लो, जीते जी सब काम। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं, आप भी एक दिन का भोजन कराइएगा, अन्नदान करिएगा, संतों की सेवा से जुड़िएगा। जीते जी अन्नदान जरूर करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत, हजारों भक्त और यहाँ 310 ब्रह्माएं रहती, अन्नदान करोगे। अभी भागवत जी में मैं पढ़ रहा था, भगवान कहते हैं कि बेसहारा दीन दुखी जरूरतमंद भूखे का शरीर मैं ही हूं। मतलब कोई बेसहारा है तो आप उसको सहारा दे रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आपने भगवान को सहारा दे